अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। वअन नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ हुवल इबादह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख़्खुल इबादह। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक सुब्हानक, अल्लाह ही की ज़ात पाक है। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून वसल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, नौजवान साथियों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बेशुमार मखलूक़ात बनाई, पैदा फरमाई। उलमा ने लिखा है 18,000 मखलूक़ात है, लेकिन अल्लाह ही जानता है। कुछ तो हमारी आंखों से नजर आती है, सामने है, और बहुत सारी मखलूक़ात अल्लाह की ऐसी हैं जो मेरी और आपकी और इंसानों की आंखों से ओझल है, नजर नहीं आती। सारी मखलूक़ात का खालिक और मालिक एक अल्लाह है, तन्हे तन्हा है। अपनी कुदरत से उसको बनाया, पैदा किया, अपनी कुदरत से उसको चलाया, निभाया, चला रहा है। अपनी ताकत में यकता है, अपनी कुदरत में यकता है, अपने इरादे में किसी का मोहताज नहीं है, किसी का मोहताज नहीं, उसे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसका साजी नहीं, कोई उसका भागीदार नहीं। ला नदीर लहू वला मिसाल लहू वला मिसल लहू वला इद्द लहू वला जिद्द लहू वला निद्द लह। कोई उसका शरीक नहीं। हम उस अल्लाह के बंदे हैं। इतनी जबरदस्त ताकत और कुदरत का जो मालिक, सातों आसमान अपने इरादे से बनाए, और इस वक्त उस आसमान को थामने वाली जात उसी अल्लाह की है, अपनी कुदरत से उसको थामे हुए हैं। इसलिए ईमान वालों, मुसलमानों, नबी के आशिक और गुलामों, आप भी और मैं भी अपने मकाम को पहचाने में कौन हूं। मैं आम इंसानों की तरह नहीं हूं। अल्लाह के यहां मेरा एक दर्जा है, मेरा एक मकाम है, मेरा एक मर्तबा है। जैसे मेरा अल्लाह के यहाँ एक दर्जा और मकाम है, इसी तरह मेरे बोल और मेरी जुबान से निकलने वाले अल्फाज अल्लाह के यहाँ कीमती है। इन अल्लाह ने अपनी मखलूकात में सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद, सबसे बाला, सबसे अरफा, सबसे आला और सबसे अशरफ अगर किसी को बनाया हो तो इंसान है। इंसान से अशरफ अल्लाह की नजर में कोई मखलूक नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात, अशरफुल मखलूकात। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, बड़ी निराली है उसकी शान। बनाया इंसान को अशरफ, आला, बुलंद, बाला, अरफा, ऊंचा, लेकिन इंसान को अपनी हैसियत भी समझा दी कि मेरे बंदे
तेरा खालिक भी मैं हूं, तेरा मालिक भी मैं हूं। तुझे चाहे जितना ऊंचा मैंने बनाया है, लेकिन हर आन, हर सांस, हर लम्हा, हर पल झपकने के वक्त भी तू मेरा मोहताज है। जितनी जरूरत है इंसान की, सांस ये इंसान की जरूरत, पानी का कतरा और टीपा ये इंसान की जरूरत। इतना ऊंचा बनाया लेकिन इंसान को मोहताज बनाया कि एक पानी का कतरा इंसान बना नहीं सकता। यह अलग बात है कि मशीनरी पैदा हो गई, खारे से मीठा कर दिया, मीठे से खारा हो गया और मीठे से फिल्टर हो गया, लेकिन एक इंसान ये दावा कर दे कि मैं पानी का कतरा पैदा कर दूं, सुबह कयामत तक ये नहीं हो सकता। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बना सकता है, लेकिन इंसान ऑक्सीजन को पैदा नहीं कर सकता। हवा इंसान अल्लाह ने बनाई और हवा का मोहताज इंसान को रखा। इसलिए दुनिया के अंदर हम अपनी नरी आंखों से देखते हैं, ऑक्सीजन है, आईसीयू मशीन में इंसान चल रहा है, लेकिन डॉक्टर एक वक्त पर यूं कह देता है कि मेरा मशीन फेल हो चुका, नाकाम है मेरा मशीन। डॉक्टर साहब लाखों रुपए हमने फीस दी और देने को तैयार हैं कि पैसा तो कि अल्लाह के सांस को पैदा नहीं कर सकता। जुबान हाल से डॉक्टर ये कह रहा है और जुबान काल से भी डॉक्टर ये कह रहा है कि मेरा मशीन तो ये मशीन के पैदा करने वाले खालिक और मालिक के अमर और उसके हुक्म से चलता है। पता ये चला कि इंसान हर वक्त अल्लाह का मोहताज है। अब जो मोहताज होता है, जो फकीर होता है, उसको किसी से मांगने की जरूरत पड़ती है। हम सब अल्लाह के फकीर हैं। इसीलिए रब्बे कायनात ने अपने कलाम में फरमाया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। सारी इंसानियत को कहा, अपनों को कहा, गैरों को कहा, छोटों को कहा, बड़ों को कहा, और मालदारों को भी कहा, फकीरों को भी कहा, अमीरों को भी कहा, गरीबों को कहा, पढ़े लिखे अनपढ़ों को कहा, शहर में बसते हो, देहात के अंदर आबाद हो, सबको अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया, ए लोगो या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो। दुनिया के फकीर तो कभी मालदार बन जाते हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि कुरान का ये जुमला जो है ना, जुमला, ये लफ्ज, ये वर्ड, उलमा जानते हैं ये जुमला इस्मिया है, ए लोगो, और जुमला इस्मिया दवाम पर दलालत करता है। ए लोगो, तुम माँ की गोद में जब तुमने जन्म लिया, वहां से लेकर कब्र के घड़े तक हर सांस, हर आन तुम मेरे मोहताज हो। दुनिया के फकीर तो अगर किसी को लॉटरी लग जावे, बहुत सारों को लग जाती है, हाँ, कहीं लॉटरी लगी तो आज रोडपति था, कल करोड़पति बन गया। ऐसे वाकयात आते हैं अखबार में, न्यूज में छपते हैं कि एक फकीर था, कंगाल था, रास्ता में गुजरा, लॉटरी ली तो लखपति बन गया, करोड़पति बन गया। बाहर मुल्कों के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूज आते हैं कि फला मुल्क के अंदर लॉटरी लगाई थी उसने, खास करके गल्फ के मुल्कों से, कि वहां लॉटरी ली थी उसने और बहुत लखपति बन गया। दुनिया का फकीर जो है वो कभी कभी लखपति बन जाता है, लेकिन वक्ती तौर पर बनता है। आज था कल बन गया, कल था फिर फकीर हो गया। काया पलटते, वक्त बदलते, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। मेरे बुजुर्गों, अपनी वजाहत पर, अपनी मालदारी पर, अपने ओहदों पर, अपनी बड़ाई पर कभी नाज न करना। बड़ाई तो अल्लाह के लिए है। इसीलिए तो हर नमाज के अंदर उसी के नाम और उसी की बड़ाई से शुरू करवाया गया, और नमाज से पहले यही उसी की बड़ाई बुलवाई गई। एक मर्तबा नहीं, 4 मर्तबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मशरिक वालों, मगरिब वालों, शिमाल वालों, जुनूब वालों, चारों सिमत में जो कुछ है सबसे बड़े अल्लाह, सबसे बड़े अल्लाह। तो अर्ज में कर रहा था कि बंदा हर आन अल्लाह का मोहताज, हर लम्हा, हर सांस लेने में अल्लाह का मोहताज, सांस अंदर ले जाने में अल्लाह का मोहताज।
अपनी मर्जी से हम सांस नहीं लेते, ये धोखा है कि मेरा सांस अच्छा चल रहा है, फिटनेस हूं, फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाता है। फिटनेस, बहुत सारों के फिटनेस सर्टिफिकेट घर पर ऐसे ही पड़े रहते हैं और वो अनफिट हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है इनका तो सर्टिफिकेट था, अभी तो सर्टिफिकेट हमने इश्यू किया था, बाहर मुल्क का जाना था, फिटनेस सर्टिफिकेट देके उसको यहां से रवाना किया था, अभी एयरपोर्ट पर पहुंचा और अनफिट हो गया। इस फिटनेस सर्टिफिकेट के पीछे एक ताकत काम कर रही है, कुदरत काम कर रही है, वो अल्लाह की है। इसलिए बंदे को हर वक्त इस बात का इस्तिहजार और ध्यान दिलवाया गया कि बंदे अल्लाह की तरफ तेरी नजर हो, तेरी मालदारी में भी अल्लाह की तरफ नजर, तेरी फकीरी में भी अल्लाह की तरफ नजर, तेरे छोटापन में भी अल्लाह की तरफ नजर। और तू अगर बड़ा बना है, तुझे अपने समाज ने, मुआशरे ने, सोसाइटी ने, शहर वालों ने, जिले वालों ने बड़ा बनाया है, तब भी तू अल्लाह का मोहताज है। अब बंदे के लिए क्या चीज है? तो फरमाया कि जब कोई फकीर होता है तो वो मांगा करता है। मेरे और आपके अल्लाह ने भी मुझे और आपको मांगना का सलीका बताया, तरीका बताया, मांगने का हुक्म दिया। इसलिए फरमाया अद्दुआ वल इबादा, ये बहुत बड़ा अमल है जो आज इस वक्त उम्मत से छूट रहा है। और मैंने ये मौजू इसलिए भी इंतखाब किया, पसंद किया, इरादा किया कि 21वीं शब में मौलवी इब्राहिम साहब ने एक बात की थी कि सैयदा आयशा सिद्दीका अफीफा कायनात सिद्दीका बिन्त सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शबे कदर का पता चले तो क्या करूं? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं नहीं कहा आयशा कुरान की तिलावत में लग जाना, यूं नहीं कहा आयशा नवाफिल के खड़ी हो जाना, यूं कहा आयशा अल्लाह से मांगना, अल्लाह के सामने फकीर बन जाना, दस्त दे सवाल दराज कर देना, अपनी झोली अल्लाह के सामने फैला देना, अल्लाह से दुआ करना। ये दुआ, इसलिए हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ सलाहुल मोमिन, जहां इंसान की सारी ताकतें बेबस बेकस हो जाती है, इंसान फेल हो जाता है, वहां अल्लाह के सामने दुआ की ताकत शुरू होती है। इतनी बड़ी ताकत अल्लाह ताला ने दुआ की मुझे और आपको दी है। आज उम्मत इससे बहुत गफलत में है। कभी दुआ हम मांगते भी हैं तो कैसी मांगते हैं पता है? अगर किसी मालदार के यहाँ ऐसी बेरुखी के साथ कोई फकीर मांगे तो मालदार धुतकार देगा, ये तो मेरा और आपका अल्लाह है, बड़ा करीम है, बड़ा सखी है, बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है। गफलत से मांगते हैं तब भी वो इतना तो कहता है लब्बैक या अब्दी। दुआ बहुत बड़ी ताकत है, इससे हम बहुत सुस्ती में हैं, गफलत में हैं, छोड़े हुए हैं। कितनी बड़ी ताकत है दुआ कि जो काम असबाब से नहीं बनते, चीजों से नहीं बनते, अल्लाह ताला वो काम दुआओं से बना देता है, दुआओं से बना देता है। अब तो आहिस्ता आहिस्ता वो रिवाज खत्म हो गया। पहले एक जमाना था, हमारे बूढ़े बड़े यूं कहते थे, हर एक से कहते थे दुआ कर देना, दुआ कर देना। बहुत अफसोस की बात है, आज भी बिरादराने वतन, हमारे मुल्की हिंदू भाई, आज भी बहुत सारे इलाकों के अंदर आप मस्जिद के बाहर देखना, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाहर खड़ी होगी। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या हुस्न जन है उसका, क्या अच्छा गुमान है उसका कि अल्लाह के सामने ये सजदा करके आए हैं, उसका रब, उसका अल्लाह इसकी पुकार को सुनेगा, और वो जो पढ़कर आए हैं वो दम कर देंगे, फूंक देंगे मेरे बच्चे को अच्छा हो जाए, वो दुआ कर देंगे। लेकिन आज हम अपनी औलाद के लिए कोई दुआ नहीं, भूले से गलती से अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं, अपने महतातों के लिए दुआ नहीं, हत्ता कि अपनी जरूरत के लिए आज दुआ करना हमने छोड़ दिया। दवा तो सब करते हैं, असबाब के पीछे सब दौड़ते हैं। मेरे और आपके आका
ताजदार मदीना हबीब खुदा इमामुल अंबिया शहंशाह दो जहां काली कमली वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ वल इबादा, दुआ ही इबादत है। मुझे अचानक से एक बात याद आई, इबादत किसकी की जाती है? एक अल्लाह की। किसकी भाई? अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं, किसी की परस्तिश नहीं, किसी की पूजा पाठ नहीं। इबादत के लायक अल्लाह ही की जात है। जब मैंने ये रिवायत पढ़ी और इसके साथ ये जुमला मैंने पढ़ा अद्दुआ वल इबादा, कि इबादत दुआ इबादत ही है, तो इबादत जब अल्लाह के लिए है तो दुआ भी अल्लाह ही से की जाएगी। मांगना तो अल्लाह ही से होगा। और ये सारी पूरी नबियों की जमात ने यही सिखाया। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से क्या दुआ मांगी? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। किससे मांगा आदम अलैहिस्सलाम ने? अल्लाह से मांगा। याद रखना, अल्लाह के अलावा में कोई ताकत है ही नहीं, कोई सकत और हिम्मत है ही नहीं। वो भी मेरे अल्लाह का मोहताज है, वो भी मेरे अल्लाह का मोहताज है। इसलिए इस सोच को, इस नजरिए को, इस फिक्र को बदलो। कोई और कुछ नहीं कर सकता। ताकत जिसके पास, कुदरत जिसके पास, इरादा जिसका चलता हो, जो अम्र कुन का मालिक हो, फ़आलुल लिमा युरीद, जो इसकी शान हो, वही सब कुछ कर सकता है। अगर किसी में कुछ होता तो अल्लाह अल्लाह नहीं है, अल्लाह अल्लाह नहीं है। अल्लाह की शान ही एक निराली है, बड़ी शान वाला है। तो अर्ज में कर रहा था, सारे नबियों ने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह को बुलाया, अल्लाह से दुआ की। जब नबियों की मुकद्दस जमात अल्लाह को पुकार रही हो, अल्लाह को बुला रही हो, अल्लाह से मांग रही हो, तो मेरी और आपकी क्या हैसियत है कि हम किसी और से मांगे दुआ? कुछ मैं इशारा करना चाहता हूं। एक आम रिवाज हो गया, खासकर हमारी मस्तूरात, हमारी माएं बहनें उठते हुए कुछ और नाम, झुकते हुए कुछ और नाम, बैठते हुए कुछ और नाम। कभी तो मुझे डर लगता है, वल्लाहिल अज़ीम, मुझे कभी डर लगता है कहीं किसी और का नाम अल्लाह के अलावा पुकारा और उसी वक्त अटैक आ गया, सांस बंद हो गया, अल्लाह को हम क्या मुंह दिखाएंगे? दुआ तो हम ये करते हैं कि अल्लाह कलमा पढ़ते पढ़ते मौत आए, तेरा नाम लेते लेते मौत आए। और हदीस पाक में भी फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी बोल, आखिरी जुमला, आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। लेकिन माहौल, सोच, फिक्रें, तालीम, तरबियत, इसलिए हम अपने बच्चों को हर वक्त ये सिखलाएं, बेटा मांगना है अल्लाह से मांग। इसलिए भाई अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह पाक ने दीन की मेहनत का खासकर पड़ोस मुल्क में और उमूमन यूरोप के अंदर अल्लाह ने बहुत काम लिया। और यूरोप के अंदर दो बड़ी शख्सियतें जिनसे अल्लाह ताला ने और काम लिया, एक हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब मुताला नव्वरल्लाहु मरकदहू, मदारिस का पूरे यूरोप में अगर जाल बिछाया और आम किया मदारिस को, तो हजरत वाला और दावत और दीन की मेहनत को अल्लाह ताला ने हाफिज पटेल साहब रहमतुल्लाह अलैहि से खूब काम लिया। ये दोनों हिंदुस्तानी थे और दोनों गुजराती थे। वहां के लोग यूं फरमाते थे कि इतने इतने बर्फबारी, यानी घुटनों तक बर्फ। अब सोचो घुटनों तक बर्फ को चलना कितना मुश्किल होता है आदमी का। घुटनों घुटनों तक बर्फ के अंदर अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के घर, अल्लाह के बंदों को इसके घर पर, दर पर जा जाकर समझाना, जहां कुछ माहौल ही नहीं था। अल्लाह ताला ने कैसी फिजा कायम कर दी यूरोप के अंदर। पिछले साल का बर्तानिया, लंदन का सर्वे ये बता रहा है, पिछले साल का। मैंने जब ये सर्वे पढ़ा तो मैंने कहा अल्लाह ताला इन हजरात के दर्जात को बुलंद फरमाए, आखिरत को बनाकर, कब्र को बनाकर, जन्नत के दर्जात को लूट कर दुनिया से चले गए। पिछले साल का सर्वे बता रहा है कि इस वक्त बर्तानिया में चर्च से ज्यादा मस्जिदें हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह,
हजारों मस्जिदें चर्च से कन्वर्ट होकर मस्जिदों के अंदर तब्दील हो गई। कई मस्जिदें आज भी ऐसी हैं जो किसी जमाने में चर्च हुआ करते थे, आज मस्जिदों में तब्दील हो चुके हैं। ये हाफिज पटेल साहब रहमतुल्लाहि अलैह इंतकाल हुआ तो इनके खादिम ये कह रहे थे रोजाना रात में कम से कम 2-2 घंटे अल्लाह से दुआ करते थे। कितना मांगना होता था? रात में 2-2 घंटे अल्लाह से दुआ। तो ये दुआ वाला काम, दुआ वाला अमल आज हमारी जिंदगी से रुखसत हो रहा है, छूट रहा है। बहरहाल अल्लाह ही से मांगे और अल्लाह ने वादा किया है। इसीलिए काब अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं पहले नबियों की उम्मतों को और पहली कौमों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआ मांगने की इजाजत, दुआ मांगने की परमिशन नहीं दी थी। अल्लाह ने ये खास इनाम, ये खुसूसियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को अता किया कि दुआ मांगना है। पहली कौमें अपने नबी को कहती थी हमारे लिए अल्लाह से ये दुआ करना, और इस उम्मत को अल्लाह ने ये एजाज इनाम दिया कि खुद अल्लाह से बराह रास्त मांग सकती है। कब मांगे? दिन में मांगे तो वो सुने, रात में मांगे वो सुने, जलवतों में पुकारे वो जवाब दे, खलवतों में बुलाए वो जवाब दे। और उलमा ने तो लिखा है कि इस उम्मत के लिए अल्लाह ने वो एजाज और वो इनाम दे दिया, दुआ मांगने का हुक्म भी दिया और दुआ के कबूल होने का कुरान में अल्लाह ने वादा भी कर लिया। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची बात और सच्चा वादा कौन कर सकता है? अदउनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे मुझे पुकार, मुझसे मांग, मैं वादा करता हूं तेरी पुकार को कबूल करूंगा। मेरा अल्लाह मुझसे और आपसे वादा कर रहा है। बुला के देखो, पुकार के देखो, मांग कर देखो, मांग कर देखो। अल्लामा इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है, कुछ अशार भी मैंने लिखे हैं। आज 5-10 मिनट ज्यादा हो जाए और ताक रात में है, थोड़ी माजरत के साथ। अल्लामा इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया लिखा है कि एक फकीर किसी अमीर के दरवाजे पर गया, और ये वाकया उर्दू किताब में ट्रांसलेट हुआ है, किताबों की दरसगाह में। सालों पहले मेरा सफ़र हुआ था, वो किताब में एक जगह से लाया था, फिर मैंने सहारनपुर एक कुतुब खाने में दी, उसने छपवा दी, माशाल्लाह बहुत पैसे कमाए उसने। किताबों की दरसगाह में पहली मर्तबा वो छपी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी तो लाया था मैं। बहुत सारी किताबों से अलग अलग इसमें वाकयात जमा किए। उसमें अल्लामा इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया इन्होंने नकल किया है कि एक फकीर अमीर के दरवाजे पर गया, मालदार के पास, परमिशन ली, अंदर दाखिल हुआ। जब उसके हुजरे में, कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है कि वो अमीर, वो मालदार, वो सखी सजदे में पड़ा हुआ सर रगड़ रहा है, नाक रगड़ रहा है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी कह रहा है। यूं कह रहा है मेरे अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूं, मैं अल्लाह तुझसे मांगता हूं। उस फकीर ने देखा कि जिससे मैं मांगने के लिए आया यह तो किसी और से मांग रहा है। पता ये चला देने वाली जात कोई और है, हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, सारे मसला का हल किसी और के कब्जे में है, कहीं और से लेकर ये मुझे देता है। क्यों ना मैं ऐसा करूं जिससे ये ले रहा है उसी से मैं मांगूं। अल्लाह मुझको और आपको मौत तक अपने दर का भिखारी बनाए रखे। इसलिए अपनी अल्लाह जरूरतें तो मखलूक के जरिए से पूरी अल्लाह करता है, लेकिन मखलूक से पहले मेरी और आपकी जिम्मेदारी यह है कि हकीकी खालिक और मालिक के सामने हम मांगे। दिल का मालिक अल्लाह है, जिसके पास जा रहे हैं अपनी जरूरत के लिए अल्लाह से कहकर जाए मेरे मौला मेरी जरूरत है, फला तेरे बंदे के पास जा रहा हूं और उसका दिल तेरे कब्जे में है, मेरे हक में उसके दिल को नरम कर देना। ये नहीं होता। कोई बड़े से बड़ा यूं कह देना हो जाएगा, फिक्र मत कर। कभी मेरे और आपके वहबो गुमान में, ख्वाबो ख्याल में, हाशिया ख्याल में, सोच और विचार में ये नहीं आता कि ये भले कह रहा हो, बड़े से बड़ा है, कलम उसके पास, ओहदा उसके पास, कुर्सी उसके पास, सब कुछ उसके पास, लेकिन उससे बड़ी जात मेरे अल्लाह की है।
मेरा अल्लाह न चाहेगा ये नहीं कर सकता। कभी ऐसा ख्याल नहीं आता। हम तो यही सोच लेते हैं हो गया, मालिक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, इरादा उसका चलता है। तो अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसने देखा कि ये तो किसी और से मांग रहा है, ये भी मेरी तरह फकीर है, फकीर। मैं तो अमीर समझकर आया, गनी समझकर आया, सखी समझकर आया, यहां तो किसी के सामने वो माथा टेक कर नाक रगड़ कर कहता है या रब्बी मेरा अल्लाह मुझे दे दे। जिससे मांगने के लिए आया हूं वो तो किसी और से मांग रहा है, मैं उसी से मांग लूं जिससे ये मांग रहा है। ये जुमला कहकर बोलकर बाहर चला गया। वो अमीर, वो सखी सुन रहा था। सद्दे में उनके कान में आवाज पड़ी कि कोई ये जुमला कहकर गया। जब नमाज से फारिग हुआ, दुआ से फारिग हुआ, सद्दे से सर उठाया, अपने खादिम से कहा कौन आया था? कहा फला महल्ले में जो फकीर रहता है, जरूरतमंद, हाजतमंद, मोहताज रहता है, वो कुछ लेने के लिए आया था। क्यों चला गया? तो कि जब आपको देखा कि आप भी माथा रगड़ रहे हैं, पेशानी टेक रहे हैं, या रब्बी कहकर किसी से मांग रहे हैं, तो ये कहकर चला गया ये जिससे मांगता है उसी से मैं मांगूंगा, ये जिससे मांगता है उसी से मैं मांगूंगा। याद रखना, ये तो ईमान की कुव्वत और मजबूती की बात है। हाँ, असबाब की दुनिया में इंसान की जरूरतें इंसानों के जरिए से पूरी होती है, लेकिन मेरे और आपके दिल की पुकार ये हो कि ये जरूरतें मेरा अल्लाह पूरी कर रहा है, और उस जरूरत से पहले अल्लाह से दुआ की जाए, अल्लाह से मांगा जाए। नमाज के बाद भी अल्लाह अकबर कबीरा, इतना बड़ा मजमा होता है जुमा के दिन, बार बार ऐलान करना पड़ता है। हालात जब बदलते हैं और मुल्कों के हालात, मजालिम की दुनिया सब हमारे सामने हैं, जुमा में ऐलान करना पड़ता है 5 मिनट रुक जाना, अहले ईमान के लिए दुआ होगी, तब जाकर के मजमा रुकता है। हालांकि फरमाया फर्ज नमाज के बाद एक दुआ जरूर कबूल होती है। कबूलियत का अल्लाह की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में वादा है, उसके बावजूद भी हम दुआ के लिए तैयार नहीं। तो फरमाते हैं कि ये तो चला गया फकीर। इस सखी ने, गनी ने, मालदार ने पूछा तो कि वो तो चला गया, तो कि उसको बुला के लाओ। वो बुला कर लाया गया कि आए थे तुम? तो क्या हाँ, किस काम के लिए आए थे? तो कि जरूरत लेकर आया था, मैंने देखा आप खुद मोहताज हो, तो कि 10,000 सोने के दीनार उसको हदिया किया, गिफ्ट दी। कहा ये किसके लिए? तो कि जिसको तूने पुकारा उसने मेरे दिल में बात डाली कि इसको तू दे दे। मेरे अल्लाह ने मुतवज्जे कर दिया, मेरे अल्लाह ने दिल में बात डाली कि इसको तुझे 10,000 सोने के दिनार देने हैं। तो काम वहां से बनते, अल्लाह को पुकारा जाए, अल्लाह को बुलाया जाए। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि अगर तुम्हारे चप्पल की, स्लीपर की पट्टी टूट जाए, तस्मा, वो भी अल्लाह से मांगो, वो भी अल्लाह से मांगो। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया ने तो लिखा है कि अल्लाह से अपनी बात, अपने दिल की बात, अपनी जुबान की बात बोलते बोलते अल्लाह से कहना सीखो, अल्लाह से कहना सीखो कि मेरे अल्लाह मेरा ये काम, मेरे अल्लाह मेरा ये मसला। और अल्लाह तो अल्लाह पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता, ये वर्ड, ये जुमला, ये लफ्ज पूरा नहीं होता अल्लाह। इसलिए हदीस पाक में आता है जब बंदा हाथ उठाता है या यूं कहता है अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, अभी अल्लाहुम्मा मुकम्मल पूरा नहीं होता, अल्लाह की तरफ से जवाब मिल जाता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं तेरे लिए पुकार को सुन चुका, हाजिर हो चुका, मांग क्या मांगता है। अल्लाह तो इतना करीब है हमसे। इदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे अल्लाह कहाँ मिलेगा, ए मेरे महबूब मेरे बंदों को बता दूं मैं तो तुम्हारी शहर रग से ज्यादा करीब हूं। कहां इधर उधर दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, मुझे पुकारो, मुझे बुलाओ, मुझसे मांगो। तुम्हारा कौन सा ऐसा मसला है जो मैं हल नहीं कर सकता? सारे मसाइल का हल इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिन हालात, जिन मसाइल से दो चार है, इस वक्त मौका है मेरे और आपके लिए। सहर का वक्त
दुआ की कबूलियत का, इफ्तार का वक्त दुआ की कबूलियत का, रोजे का हाल दुआ की कबूलियत का मौका है इस वक्त। और उसके आखिरी अय्याम, आखिरी दिन चल रहे हैं और उम्मीद है अल्लाह की जात से यह आखिरी अशरे में शब कदर हो। मुझे तो पता नहीं, मौलाना का मुताला है, किसी अल्लाह वाले का तजर्बा हर साल बयान करते हैं, इस साल क्या है अभी इनसे पूछेंगे कि कौन से उनके तजर्बे की रोशनी में उस अल्लाह वाले की इम्कान कौन से तारीख और ताकरात में है। बहरहाल आखिरी अय्याम है, इसलिए मैं पिछले कई जुमा से एक बात और एक इशारा करता चला आ रहा हूं। दुनिया वाले काया नहीं पलटेंगे, दुनिया वाले हालात नहीं बदलेंगे, दुनिया वाले कुछ नहीं करेंगे। ईमान वाले अगर ठान ले और अल्लाह से अपना मामला दुरुस्त कर ले, अल्लाह को ये कह दे मेरे अल्लाह मुझे ये चाहिए, अल्लाह की कसम अल्लाह ईमान वालों के बोल और उसकी पुकार को पूरा करेंगे, बशर्ते के यकीन के साथ, यकीन के साथ। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, अपने मानने वाले को हर एक, हर आन, हर लम्हा दुआ सिखलाई, दुआ का कहा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, मल्लम यसअलिल्लाह, मल्लम यसअलिल्लाह, जो अल्लाह से नहीं मांगता, यग़ज़ब, अल्लाह उस पर गुस्से होते हैं, अल्लाह उससे नाराज हो जाते हैं। दुनिया का मामला तो ऐसा है, अभी किसी अपने मालिक से, सेठ से एक बार, दो बार, तीसरी मर्तबा जब कहा जाता है तो दुनिया का सेठ और मालिक कहता है तुझे तो मांगने की आदत पड़ गई है। मेरा अल्लाह कभी ताना नहीं देता, सुबह मांगा, फिर शाम में मांगा, फिर दोपहर में मांगा, फिर रात में मांगा, मांगते चले गए, वो अल्लाह देता चला गया और खुश होता चला गया। वो तो दे करके राजी होता है, दुनिया वाले दे करके नाराज होते हैं, मुंह बिगाड़ते हैं, मुंह फिरा लेते हैं, नजरें बदल जाती है, पेशानी पर बल पड़ जाता है। और बाजे तो इसलिए फरमाया अल कर्ज मिक़राजुल मुहब्बा, किसी से मांगोगे, पैसा मांगोगे तो मोहब्बत की केची है, केची, हाँ मोहब्बत के अंदर केची चल जाएगी। इसीलिए किसी शायर ने क्या कहा, गैरों से मांगा कुछ न मिला जिल्लत मिली। बहुत सारे बेचारे, कोई आता है आपके दर पर, याद रखना अगर आप कुछ दे सकते हो जरूर देना। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मैंने एक जगह पढ़ा कि अगर कोई मोहताज, कोई जरूरतमंद, कोई हाजतमंद तुम्हारे दर पर आता है तो ये तसव्वुर करना, ये ख्याल करना कि मेरे अल्लाह ने मेरे जरिए से इसकी जरूरत को पूरा करना मुकद्दर रखा है, अल्लाह मुझे नवाजना चाहता है इसलिए भेजा है, वरना अल्लाह उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए काफी था, अल्लाह काफी था। तो बहरहाल गैरों से मांगा कुछ न मिला जिल्लत मिली, अल्लाह से मांगा सब कुछ मिला इज्जत मिली। दे करके वो खुश होता है और हमारा दर्जा बढ़ाता है, हमारी इज्जत हो जाती है। बल्कि अल्लाह फरिश्तों से कहते देखो मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, मेरा बंदा मुझे बुला रहा है। हम अल्लाह के बंदे हैं, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है। हम कहां चले गए, हम कहां सो गए, कहां गफलतों में पड़ गए। हमने अपने मकाम को भुला दिया, हमने अपने मकाम को मिटा दिया कि मैं कौन हूं। सहाबा जब हाथ उठाते थे उन्हें यकीन होता था कि मेरी पुकार सुनी जाएगी, मेरी दुआ पूरी होगी, मेरी मन्नतें, मेरी हाजतें, मेरी जरूरतें मेरा अल्लाह पूरा करेगा। तो शायर क्या कह रहा है, अल्लाह से मांगा सब कुछ मिला इज्जत मिली, मांग उसी से जो दे खुशी से। उसी से मांगना चाहिए, जो मुंह चढ़ाता है तो दूसरी मर्तबा जाने का भी जी नहीं चाहता है, और कभी एक मर्तबा देता है तो नाराज होकर ले यार जा, चल भाई चल। मांग उसी से जो दे खुशी से, कहता नहीं किसी से मुतालबा सभी से। अल्लाह देकर किसी को जतलाता नहीं है, और दुनिया वाले देकर चार आदमियों को बताते हैं वो आया था मैंने उसको दिया है।
और कभी उसकी कोई जरूरत पेश आ जावे और उसका कोई काम पड़ जावे और आपने अगर नहीं किया और आप उसके एहसान तले दबे हुए हों तो वो कभी एहसान भी जतला देता है। जरूरत थी तो आया था, काम बन गया तो जवाब नहीं देता। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये दुआ का महीना है। आमाले रमजान में एक अमल है दुआ, बहुत बड़ी ताकत, इबादत का मगज, अद्दुआ मुखुल इबादा। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, अपनी ज़ात को भी मुखातब बनाता हूँ। बल्कि भाई अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह तो यूँ फरमाते थे कि इफ्तार के वक्त अपने अगर घर पर इफ्तारी करते हो, अपने बच्चों को भी लेकर बैठो दुआओं के अंदर। मासूम बच्चे जब दुआ करेंगे ये तो बेगुनाह है, उसकी आमीन के साथ अल्लाह हमारी आमीन को भी कबूल कर लेगा और बच्चों को भी पता चलेगा कि अल्लाह से मांगा जाता है। आज हमने अपने बच्चों को ये भी नहीं सिखाया। बहुत सारे वाक़यात है। बायजीद बुस्तामी रहमत माफ करना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाक़या है। रोजाना माँ खाना देती थी तो यूं कहती थी कि बेटा अल्लाह से मांग। तो कि माँ अल्लाह से मांगूंगा मिलेगा कैसे? तो कि अल्लाह अलमारी में रख देगा। तो कि रोजाना, तो कहे रोजाना ऐसा होगा। अल्लाह से दुआ करते कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलमारी खोलते खाना होता था। ये बनाया था मिजाज। माँ और बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को अल्लाह से ताल्लुक बनाए, अल्लाह से राब्ता करवाए, अल्लाह से कांटेक्ट करवाए और ये बताए, ये समझाए, बेटा आज मैं हयात और जिंदा हूँ, हो सकता है मैं कल कब्र के हवाले हो जाऊं, कोई तेरा मसला पेश आ जावे तो अब अल्लाह से मांग लेना। मेरी हयाती में भी मेरा अल्लाह देता है और मेरी वफात के बाद भी तेरे मसाइल मेरा अल्लाह हल करेगा। अपने बच्चों को समझाने की बात है, अपनी ज़ात को उसमें आमादा करने की बात है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, मोहताज में भी हूँ, आप भी हैं। अल्लाह हमें दुआ करने, दुआ मांगने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दुआओं में जान पैदा फरमाए। उनके कुछ आदाब अहादीस में लिखे हैं, उस आदमी की दुआ कबूल नहीं होती। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परागंदा बाल हो, बिखरे बाल हो, परागंदा हाल हो, अल्लाह अल्लाह कहता हो, या रब्बी पुकारता हो। मेरे महबूब ने फरमाया खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए तमाम जहानों के पालनहार, ए तमाम जहानों के रब, हमने आपको भुला दिया, हमने आपको छोड़ दिया, आपके सामने मांगना छोड़ दिया। लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक, लकल हम्दु हम्दन दाइमम मा दवामिक, व लकल हम्दु हम्दन खालिदम मा खुलूदिक, व लकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहू दून मशीयतिक। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे। हमारे घर वालों को माफ़ फरमा, बीवी बच्चों को माफ़ फरमा, करीब दूर के रिश्तेदारों को माफ़ फरमा, हमारे ननिहाली ददियाली ससुराली रिश्तेदारों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे जवानों की जवानी की गलत ज़िंदगी को माफ़ कर दे। ए अल्लाह हमारे बूढ़ों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हम सब खतावार हैं, इकरारी मुजरिम हैं, तेरे दर के भिखारी हैं, तेरे दर के गदागर हैं। अल्लाह हमने बड़ी तुझसे बगावतें की, बड़ी नाफरमानियाँ की। अल्लाह गैर रमज़ान में कई मरतबा तूने हमें पुकारा, तूने हमें बुलाया, हमने तेरी पुकार को सुना। अल्लाह हमने पीठ दिखाई, फिर भी तू हमारे साथ रहम का, करम का, सत्तारी का, फजल का, करम का मामला करता रहा। ए अल्लाह हमने आपका न रात में ख्याल किया, न दिल में आपका ख्याल आया। जलवत खलवत अल्लाह हमारी गुनाहों में गुजरी। अल्लाह रात में हम गुनाह करके उठे, सुबह तूने अपने फरिश्तों से कहा मेरे बंदे के गुनाह पर पर्दा डाल दे, दुनिया वालों के सामने उसे जलील न कर, उसे रुसवा न कर। अभी मेरा बंदा अभी माफी मांग लेगा। फरिश्तों से कहा अभी इसका गुनाह न लिखना, इसकी नाफरमानी न लिखना। अल्लाह आप कितने करीम, आप कितने रहीम,
कितने बड़े रहमान। ए अल्लाह तुझे तेरी रहीमी और तेरी सत्तारी का वास्ता, पूरी उम्मत को माफ फरमा दे, हमारे जिंदों को माफ फरमा, खुसूसन हमारे मरहुमीन की मगफिरत फरमा, हमारे मरहुमीन की मगफिरत फरमा। हम में से किसी के करीब और दूर के रिश्तेदार, घर वाले, किसी बेटे ने अपने बाप को कंधे पर उठाकर मनोमन मट्टी के नीचे सुलाकर, किसी ने ममता भरी माँ को अपने कंधे पे उठाकर मनो मट्टी के नीचे उतारा, सुलाया, करवट दी और यूं कहा बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लति रसूलिल्लाह कहकर मट्टी डालकर, अल्लाह आज किसी के साल हो गए, कब्र में सो रहे हैं, किस हाल में है मेरा अल्लाह तू जानता है। इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे, इनकी कब्रों को कुशादा कर दे, जन्नत का बाग बना दे, जहन्नम से हिफाजत फरमा ले, आला इल्लीन में जगह नसीब फरमा दे, इनकी नेकियों को कबूल फरमा ले, इनके गुनाहों से दरगुजर फरमा दे। ए अल्लाह हमारे माँ बाप ने हमारे पीछे बड़ी मेहनतें की, चलना फिरना सलीका तरीका बोलना सब कुछ सिखाया। ए अल्लाह बहुत से माँ बाप ऐसे थे जो हमारे लिए अपना मकान छोड़कर यूं कह कर गए कि मेरा बेटा आइंदा किसी का मोहताज न हो, उसका मकान बन जाए। ए मेरे अल्लाह बड़े एहसानात हमारे माँ बाप के हम पर हैं। ए अल्लाह तो अपनी शान के मुताबिक इन पर रहम नाजिल फरमा दे। अल्लाह इन्होंने हम पर बचपन में रहम किया, इससे ज्यादा उनके साथ रहम का मामला फरमा ले। उम्मत का बड़ा तबका बीमारियों में है, कैंसर में मर्ज में मुब्तला है। ये अल्लाह बच्चे बूढ़े मर्द औरत जवान, ये अल्लाह घरों में अस्पतालों में अल्लाह बहुत सारे बेचारे सिसकियां ले रहे हैं, सिसकियां ले रहे। किसी एक जवान के बारे में आज कैंसर के अल्लाह उसने दुआ की दरख्वास्त की, जवान है 17-18 साल का, मेरे अल्लाह कमजोर हो चुका है, मासूम मासूम बच्चे हैं। अल्लाह तेरे फैसले पर हम राजी हैं, कोई हर पे शिकायत नहीं है। अल्लाह इनका जिस्म कमजोर हो चुका है, अल्लाह इनको कामिल शिफा अता फरमा, अल्लाह इन्हें कामिल शिफा अता फरमा, इनके हक में खैर का आफियत का फैसला फरमा, खैर का आफियत का फैसला फरमा। बहुत बड़ा तबका सलाखों के पीछे है, अल्लाह रिहाई की शक्लें पैदा फरमा, गलत केसों में फंसे है बाइज्जत बरी फरमा, घरों से मफरूर भागे हुए हैं, खुसूसन हमारी बच्चियां अपने माँ बाप को छोड़कर गैरों के हवाले हो चुकी है, अल्लाह जहन्नम का ईंधन बनने का सौदा कर चुकी है। अल्लाह इन बच्चियों के वापस आने की शक्लें पैदा फरमा, इज्जत ईमान और आफियत के साथ इनकी वापसी मुकद्दर फरमा। ए अल्लाह इस महीने में जो कुछ किया आप ही की तौफीक से किया है, आप ही ने करवाया है, हमारा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह हमारी कोई बढ़ाई नहीं है। ये अल्लाह आपकी तौफीक से जो कुछ इबादतें तिलावतें तरावी नमाजें जिक्र अस्कार सखावतें अल्लाह तेरी तौफीक से तेरे करम से हुई है, अल्लाह तू उसे कबूल फरमा ले, अल्लाह उसे कबूल फरमा ले, अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, कमी कोताहियों को माफ फरमा दे, कमी कोताहियों को माफ फरमा दे। आज तक आपने अपने गैर के हवाले नहीं किया है, ये अल्लाह आपसे दुआ है अपने गैरों के हवाले हमें न फरमा, अपने दुश्मनों के हवाले न फरमा, जालिमों के हवाले न फरमा। ए अल्लाह इंसाफ करने वाले रहम दिल हुक्मरान नसीब फरमा, इंसाफ करने वाले रहम दिल हुक्मरान नसीब फरमा। हमारी मसाजिद मकातिब खानका है, हरमैन शरीफैन बैतुल मुक़द्दस की अल्लाह भरपूर हिफाजत फरमा, भरपूर हिफाजत फरमा। फलस्तीन गजा के बेकस बेबस बेयारो मददगार, ए अल्लाह इनकी मदद तो तेरी ही मदद है, तेरी मदद पर डटे हुए जमे हुए हैं। ए अल्लाह जब हालात आते हैं आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं अल्लाह या रब्बी, और यूं कहते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह तेरी बढ़ाई बयान करते हैं, तुझे बुलाते तुझे पुकारते हैं। मेरे अल्लाह इनकी तो मदद फरमा दे, इनकी नुसरत फरमा दे, अल्लाह इन्हें इस्तिकामत नसीब फरमा दे, इनके कदमों को जमा दे, अल्लाह बातिल को पाश पाश कर दे, अल्लाह इनमें इख्तिलाफ और तोड़ पैदा फरमा दे, इनकी जमात में तफरका पैदा फरमा दे। अल्लाह मुसलमानों को गलबा नसीब फरमा, मुसलमानों को फतह नसीब फरमा, कदम कदम पर रहबरी फरमा ले, दस्तगीरी फरमा ले, हिफाजत फरमा ले। आज तक की जरूरत आप ही ने पूरी की है, आप ही ने पूरी की है, आप ही ने पूरी की है, अपने इरादे से पूरी की है, अपनी कुदरत से पूरी की है। ये अल्लाह आइंदा आप ही पूरी करने वाले हैं। जब भी जहां भी जो भी जरूरत दुनिया की हो आखिरत की हो पेश आ जाए अपने खजाना गैस से पूरा फरमा दे। अल्लाह बहुत सारे तेरे बंदे तेरी बंदियां अपने अपने इलाकों में मस्जिदों में हरम मक्का हरम मदीना बैतुल मुक़द्दस के अंदर एतिकाफ के अंदर तेरे खुश नसीब बंदे बैठ गए हैं, खुश नसीब बंदियां अपने घरों में बैठी हुई है। ये अल्लाह ये पर्दा नशी माए और बहनें तेरे सामने दामन फैला कर अपनी जरूरतों के लिए अल्लाह हाथ फैला कर आज
बैठी है, ए अल्लाह इनकी दुआओं में भी तेरे नेक बंदों की दुआ में हमारा हिस्सा मुकद्दर फरमा। वो जितनी खैर मांगे हमें पूरी उम्मत को नसीब फरमा, जिन शुरू से पना चाहे हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह जिनके यहाँ औलाद नहीं है नेक साले औलाद दे दे, जिनके लिए बच्चे लड़के नहीं हैं नेक साले लड़के अता फरमा दे। ए मेरे अल्लाह जो साहिब औलाद हैं अल्लाह इनके औलादों को नेक साले बना दे, दीन के दाई शेदाई बना दे, अच्छे अखलाक अच्छी सोहबतें नसीब फरमा दे, बुरे अखलाक बुरी सोहबत से अल्लाह बुरे रास्ते से अल्लाह हमारी औलाद की हिफाजत कर देना, हमारी औलाद की हिफाजत कर देना, हमारी बच्चियों की इस्मत की इज्जत की हया पाक दामनी की हिफाजत फरमा देना। अल्लाह भेड़िए अल्लाह हमारी बच्चियों पर अल्लाह निशाना लगाए हुए हैं, अल्लाह बचाने वाली जात तेरी है। अल्लाह हमारे बच्चों की बेहतरीन तरबियत फरमा, बेहतरीन तरबियत फरमा, बेहतरीन तरबियत फरमा। ए मेरे अल्लाह जो शादी और बियाह की उम्रों को पहुंच चुके हैं नेक साले जोड़ अता फरमा दे, नेक साले रिश्ते अता फरमा दे। ए मेरे अल्लाह हमारे माँ बाप में कोई हयात और जिंदा हो, सेहत इज्जत आफियत वाली जिंदगी दे देना, मजबूरी वाली जिंदगी से बचा लेना, मोहताजगी वाली जिंदगी से बचा लेना। ए मेरे अल्लाह इस मुल्क में अमन और सलामती सुकून की फिजा कायम फरमा दे। आने वाले हालात में आने वाले वक्त के अंदर ए अल्लाह मुसलमानों की मदद और नुसरत का फैसला फरमा ले, मुसलमानों की मदद और नुसरत का फैसला फरमा ले। ए अल्लाह उम्मत के हक में जो खैर हो अल्लाह वो मुकद्दर फरमा दे, जो खैर हो मुकद्दर फरमा दे, जो खैर हो मुकद्दर फरमा दे। अल्लाह हमारी जरूरतों को अपने खजाना गैब से पूरा फरमा दे, मांगा वो भी अता फरमा, रह गया अपने फजल करम से वो भी नसीब फरमा। इतना बड़ा मजमा अल्लाह, इतना बड़ा मजमा किसी सखी के पास चला जाता अल्लाह कुछ मांग लेता, सखी नाराज होकर भी दे देता। अल्लाह तू तो मांगने से खुश होता है, अल्लाह तेरे सामने कोई हाथ फैलाता है अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे मेरे सामने मांगने के लिए आए हैं। मेरे अल्लाह हम तो तेरे दर के भिखारी हैं, गदागर हैं, सुवाली हैं। हे अल्लाह झोली फैलाकर नाक रगड़ कर तेरी हम्द और सना बयान करके हम अपनी मोहताजगी तेरे सामने पेश करने के लिए आए हैं। हमारे तमाम काम में अंजाम को खैर फरमा, तमाम काम में अंजाम को खैर फरमा, हर खैर अता कर दे, हर शर से बचा ले, हर खैर अता फरमा ले, हर शर से हिफाजत फरमा ले। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा लिखा सुना मुतमन्नी है मुतवक्के हैं, हाजिरीन मजलिस के दिल का हाल, दिल का राज, दिल के भेद, इनकी रातों की तन्हाइयाँ, इनके दिल की अल्लाह दिल की बेचैनियाँ अल्लाह तू जानता है, तू जानता है। अल्लाह तेरी न सोने वाली आँख सबको देख रही है, तेरी न सोने वाली आँख सबको देख रही है। अल्लाह इनके अहवाल को दुरुस्त फरमा दे, अल्लाह इनके अहवाल को दुरुस्त फरमा दे, अल्लाह इनके अहवाल को दुरुस्त फरमा दे। हमारी दुआओं को अपने फजल अपने करम प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में कबूल फरमा ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलाम